से कहिएगा 12 साल के बाद किसी भी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा भारत है, कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? पहली बात तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत पहुँच गए हैं। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। बराह रास्त आपको मनाजिर दिखाते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी गोवा पहुँच गए हैं, भारत के शहर गोवा पहुँचे हैं अब से कुछ देर पहले। उनके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं और दो तरफा जो उनके ताल्लुकात हैं वो शंघाई एग्रीमेंट में इंटरफियर नहीं करने देंगे। इन अदर वर्ड्स वो मामले वो नहीं उठाएंगे जो बायलैटरल रिलेशंस में उठाते हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि जयशंकर जो है हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, वो अचानक अनाउंस कर दिया, माने कि कहने लगा कि खुदा बचाए कि मैं इससे मुलाकात करूं या हमारी कोई डिस्कशन हो, ये तो एक टेररिस्ट स्टेट और ये वो। अरे आप बुला रहे हैं हमारे वजीर खारजा को और आप एक होस्ट हैं और आप इस किस्म का स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इस किस्म के स्टेटमेंट के बाद जो एक वायलेशन है उस एग्रीमेंट का जो जिससे हमने शंघाई एग्रीमेंट दोनों ने ज्वाइन किया, उसके बाद हम फिर भी जा रहे हैं और अनाउंस कर रहे हैं कि हम उससे नहीं मिलेंगे और मोदी से नहीं मिलेंगे। इट्स टू लेट भाई। अब आपका अनाउंसमेंट में क्या, उन्होंने तो पॉलिटिकल कैपिटल जो लेना था वो जो हिंदू RSS और इनके साथ इलेक्टोरली वो तो ले लिया मोदी ने। अब आप जा रहे हैं तो उनसे मिलेंगे भी नहीं, वो होस्ट हैं, उनसे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। अजीब सा विजिट है ये। लाली साहब, एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है भारत। यकीनन जो अभी आपने जिक्र किया उनके मोदी से मुलाकात के हवाले से या जो दीगर ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से जो बयानात आए हैं, ऐसा अभी तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऑन अ लॉन्ग वे आप समझते हैं कि इसके कोई असरात हो सकते हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर? जब तक मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, क्या आप सोचते हैं मुसलमानों का साथ और पाकिस्तान के साथ कैसे गुड हो सकता है? उसने किया क्या है? आने के साथ उसने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट को रद्द करके कह दिया बायलैटरल ट्रीटी है, और वो जो अमेरिका जो है, खासतौर अमेरिका, वो तो लगा हुआ है, वो तो कुछ नहीं कह रहा है ना, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है ना कुछ। अब आप देखिए मोदी की प्रेस फ्रीडम इंडिया में पाकिस्तान से 10 पोजीशन डाउन है, कोई कुछ नहीं किया। अमेरिकन फिर भी मिल रहे हैं, फिर भी उसको जिगरी के दोस्त की तरह मिलते हैं, रूस तो है ही उनका दोस्त। तो ये उन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या करें, ह्यूमन राइट्स करें, जंग करें, वॉर करें, कुछ भी करें, चीन के साथ लड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग आजकल के ज़माने में परवाह नहीं है उनको। तो आपने देखना है कि आपकी आवाम क्या समझती है और क्या सोचती है। अगर आप समझते हैं कि आपका आवाम कश्मीर भूल गया है तो ठीक है। लाली साहब, अमेरिका की आपने बात की है, अमेरिका ने जो है वो सालिसी की पेशकश भी की थी, लेकिन कश्मीर इज़ अ प्राइम इशू बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। पाकिस्तान और इंडिया की जब भी डायलॉग की बात होती है तो कश्मीर का जिक्र आता है और भारत की इनकार कर देता है, स्टेप बैक कर जाता है कि जी कश्मीर पर किसी भी किस्म की कोई बात नहीं होगी। तो आप समझते हैं कि इस इशू पर जो है वो कोई ख़ास मीटिंग या डायलॉग की ऐसी ज़रूरत है, उसके बाद ही हम ताल्लुकात की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? तो इसके माने ये है कि हम भूल जाएं क्या कश्मीर को? और आप तो कहते हैं बायलैटरल इश्यू है, तो फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कोई रेजोल्यूशन सुना है आपने कितने हुए हैं कश्मीर पे? और जंग जब होती है मुल्कों के दरमियान वो सिर्फ बायलैटरल इश्यू रहता है। क्या यूक्रेन और रूस का बात बायलैटरल इश्यू है? एक लिहाज से है बायलैटरल, है ना। क्राइमिया उनका होता है, वो कहते हैं हमें ले लेते हैं, लेने हम जा रहे हैं लेने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप यार, खुदा के लिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट्स बहुत बड़ा इश्यू है। जो न्यूक्लियर पावर्स हैं किसी वक्त वो लड़ सकते हैं। बहुत दफे नियरली न्यूक्लियर वॉर हुआ है। आपने जानते हैं न्यूक्लियर वॉर हुआ है जब जियाउल हक गया था और राजीव गांधी को
कहा था कि तुम तैयार हो, अगर तुम्हारा ये होने वाला है, तुम्हारे हवाई जहाज इसराइल से आके अमृतसर में लैंड करके पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो न्यूक्लियर वॉर, गेट रेडी। खुद गया तो क्यों हो रहा था वो? इसलिए हो रहा था ना कश्मीर पे। कोई बायलैटरल इश्यू नहीं है यार। हम लोग इस तरीके से बात करते हैं जैसे आप चाहते हैं भूल जाने हर चीज, तो फिर आप किसी को सजाए मौत क्यों देते हैं? भूल जाओ उसने कत्ल किया है, भूल जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और आपको बताएं शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है जहां पर शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा यहां पर पहुंचे हैं। वहीं पर मौजूद हैं गोवा में नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद, उनसे जानते हैं। एजाज, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद के हमरा और वजारत खारजा के हुकाम के हमरा यहाँ पर गोवा में पहुंचे हैं। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी सीधे अपने होटल में जा रहे हैं। उसके बाद शाम को भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उनकी तरफ से एक इशाया दिया गया है जितने भी वज़राए खारजा शंघाई ताउन तंजीम के यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सब के लिए। और उसके बाद एक कल्चरल फेस्टिवल, एक कल्चरल तकरीब भी यहाँ पर रखी गई है तमाम वज़राए खारजा के लिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुंचने में काफी सारा मीडिया यहाँ पर मौजूद है। हिंदुस्तानी मीडिया इंतजार कर रहा है बिलावल भुट्टो से बात करने के लिए, और उनकी ख्वाहिश है, दीगर ममालिक की भी ख्वाहिश है कि वो जो पाकिस्तान के वज़ीर खारजा उनसे बात करें। भारतीय मीडिया की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है गोवा में, और वो सबसे ज्यादा जो तवज्जो का मरकज बने हुए हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बने हुए हैं। और इसलिए पाकिस्तान के वज़ीर खारजा तवज्जो का मरकज बने हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस तरह से एक रवायती एक सरमोरी रही है, और अब तो ये की जा रही है कि वज़ीर खारजा यहाँ पर आए हैं तो शायद दोनों मुल्कों के दरमियान जो सर्द मोहरी है वो खत्म हो और चीजें आगे बढ़ें। शायद को बड़ा ब्रेक थ्रू तो शायद ना हो, लेकिन जो सर्द मोहरी है या जो चीजें एक जगह पे आके रुक गई हुई हैं शायद उनको आगे बढ़ाने में मदद मिले। तो काफी सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पर। भारत के सहाफी भी, पाकिस्तान से भी हम मौजूद हैं यहाँ पर, देख रहे हैं चीजों को। और इस रीजन के जो दीगर ममालिक के लोग हैं और दीगर ममालिक के जो सहाफी यहाँ पर आए हैं वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी के गोवा पहुंचने को बड़े करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। जी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का गोवा जाना, इस खबर को यकीनी तौर पर एक अहम खबर है, भारतीय मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा है? भारतीय मीडिया बिलावल के आने को बड़ा पॉजिटिव साइन दे रहा है, और लेकिन भारतीय मीडिया के मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई। इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट है मिस्टर कुलकर्णी, उनसे हमारी बात हुई और लोग कर रहे हैं। दोनों वज़राए खारजा एक जगह आएंगे तो वो हाथ मिलाएंगे, मिलेंगे। शायद कोई बड़ी ज्यादा बातें ना हो पाए, लेकिन ये मुस्तकबिल के लिए एक जो वे फॉरवर्ड है, मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। काफी तवक्कुआत हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं क्योंकि यहाँ पर भारत में कर्नाटका में और दीगर चंद सूबों में इलेक्शंस भी हो रहे हैं। कुछ लोग इस बात का खदशा भी जाहिर करते हैं कि इलेक्शन का मौका है यहाँ पर भारत के अंदर, और इलेक्शन के वजह से मुमकिन तौर पर जो वार्मथ जो है वो शायद ना दिखाई जा सके। तो ये भी खर्चा है। लेकिन दफ्तर खारजा के सीनियर हुकाम भी इस वक्त में शामिल हैं। भारतीय हुकाम ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्तगू होगी, गौर किया जाएगा, जबकि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की दीगर सरबराहानी मुमलिकत से मुलाकात भी मुतवक्के है।